एपिसोड 166 प्यार और नफरत। अपने कांपते पैरों से वो खड़ा हुआ और बहुत ध्यान से सिया को गोद में उठा लिया। बस थोड़ी देर ओके, मैं तुम्हें किसी के पास ले चलता हूँ हील करने के लिए, बस थोड़ी देर। तुम्हें कुछ नहीं होगा, हार मत मानना, तुम सबसे बहादुर हो, सबसे ताकतवर। सब तुम्हारी फिक्र करते हैं, तुम्हारी वापसी का इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारे पिता, तुम्हारा उत्तर महल, तुम्हारे दोस्त, प्रजा, सब तुम्हें प्यार करते हैं, तुम सबकी आइडल हो, तुम हार नहीं सकती। आर्यांश लगातार सिया से बातें करता रहा। वो उसे सोने नहीं देना चाहता था और उसे ये भी पता था कि वो उसकी बातें सुन रही है, बस रिएक्ट करने में असमर्थ है। उसकी सांसें भी बहुत धीमी थी, लेकिन सांसें थी तो सही। सिया को ऐसे देखना किसी बुरे सपने से कम नहीं था। उसने तो सिया को प्रोटेक्ट करने के वादे भी खोखले हो रहे थे। उसे ऐसा लगा कि कहीं उसका प्यार कमजोर पड़ गया है, लेकिन फिर उसे सिया के प्यार पर यकीन था कि उसी प्यार के लिए वो उसे एक बार और मौका देगी। अगर ऐसा हुआ तो वो साबित करके रहेगा कि वो पूर्व जैसा नहीं है, वो अलग है। वो उससे नफरत भी करे तो भी चलेगा, क्योंकि उसका प्यार दोनों के लिए काफी होगा। बस और कुछ नहीं चाहिए इस जीवन में जीने के लिए। बस हम पहुंचने वाले हैं, बस थोड़ी देर, तब तक मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ, तुम ध्यान से सुनना। सोना मत, नहीं तो तुम मिस कर दोगी। आर्यांश सिया को गोद में लिए मोटी बर्फ से होते हुए आगे बढ़ रहा था और बहुत मुश्किल से बात कर रहा था। ऊपर से बर्फ गिर रही, जिससे और मुश्किल होने लगी। वो किसी तरह कैंप तक पहाड़ों के बीच से होते हुए पहुंचना चाहता था। एक बार वहां पहुंच जाए तो कुछ ही सांसें भले बची हो, हीलर्स और डॉक्टर्स सिया को बचा ही लेंगे। वही सिया का शरीर भले ही काम नहीं कर रहा था, आंखें बंद किए वो होश में थी। वो भी खुद को हील करने की पूरी कोशिश कर रही थी। सिया का दिल हजार टुकड़ों में बिखर रहा था जब जब वो आर्यांश की कांपती हुई तड़पती हुई आवाज सुन रही थी। क्यों क्यों अभी ही क्यों अभी ही क्यों याद आना था? पहले मैं उसे एक्सेप्ट करने के बारे में एक पल के लिए सोच भी सकती थी, लेकिन अब कैसे? अब वो जानता है मेरी स्थिति और मेरी मृत्यु कितनी शर्मनाक थी। क्या मैं बेसराम नहीं कहलाऊंगी? तुम्हें पता है सिया, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी से तुम मुझे बहुत पसंद थी। मैं जानता हूँ कि तुम्हें विश्वास नहीं होगा। मैं तो खुद 4 साल का था और मुझे प्यार का मतलब तक नहीं पता था। आर्यांश के होठों पर कड़वी मुस्कान थी, क्योंकि उसे खुद विश्वास नहीं हो रहा था कि कच्ची उम्र में उसे छोटी सी प्यारी सी सिया से अनजाने में प्यार हो गया था। जब भी मैं तुम्हें देखता तो मेरा दिल धड़कना भूल जाता। चाहे तुम 1 साल की क्यूट सी सिया हो, या फिर 14 साल की जिसे देख मैं खो जाता, या फिर 18 साल की सिया जिसे देख मैं दीवाना हो गया। लेकिन अब तुम्हें बताने का क्या फायदा? तुम तो मुझसे नफरत करती हो। पूर्व जन्म में सिया की मृत्यु के बाद आर्यांश के दृष्टि से पॉइंट ऑफ व्यू न्यायवेदी, मुझे और हमारे बच्चे को मारने के लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। ये सुनते ही मैं शॉक्ड हो गया और मैंने ऐसा महसूस किया जैसे मेरा शरीर हल्का हो रहा है। मैं प्योर फील करने लगा और मेरा सिरदर्द भी चला गया। ऐसा लगा कि मैं गहरी नींद से जागा हूँ। मैंने कभी उसकी आंखों में मेरे लिए इतनी नफरत और घृणा नहीं देखी थी। और उसने बच्चे की बात कही जिसके बारे में मैं पूछना चाहता था। उस नफरत और घृणा को देख मेरा दिल दुखने लगा और जैसे मैंने अपनी धड़कन खो दी। अचानक एक डर मेरे अंदर कौंध गया। मेरा दिमाग कुछ और कह रहा था और मेरा कुछ और चाहता था, लेकिन मेरे बढ़े हुए हाथ को रोकने में देरी हो गई, जो तलवार पकड़े हुए थी और जो उसकी गर्दन की तरफ बढ़ रही थी। चांदी जैसी चमकती हुई तलवार जिस पर सफेद और नीले डायमंड्स उसे बेहद खूबसूरत बना रहे थे। ये वही तलवार थी जिससे उसने दुश्मनों को मारा था और राज्य और प्रजा की रक्षा की थी। आज वो अपने मास्टर की गर्दन तक क्रूरता से बढ़ी। देखने वालों के मुंह से तेज आह सुनाई दी और उसका सर उसके धड़ से अलग हो गया। उसका खून से आर्यांश का शरीर लाल हो गया। अचानक मेरे तलवार पकड़े हाथ कांपने लगे और मेरा रिग्रेट बढ़ता गया। मेरे हाथ में खून था और न चाहते हुए भी मेरी आंखें गीली हो गई। मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? मैंने ही तो उसे काल कोठरी में डाला था।
मैंने ही तो उसे मृत्युदंड दिया था। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दिल भी मर चुका है। मैं अभी भी वही खड़ा रहा, तलवार हाथ में लिए। मुझे उसके चांदी जैसे रूपसूरत बाल दिखे जो अब खून से सने हुए थे। उसकी नीली आंखें खुली थी लेकिन अब उसमें कोई रोशनी नहीं थी। अब सब कुछ खत्म हो गया, जैसा सब चाहते थे, जैसा मैं चाहता था। गद्दार मारा गया। वो इसी लायक थी। जो लोग मौत का तमाशा देख रहे थे वो खुशियां मनाने लगे, लेकिन मुझे उनकी खुशी देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। कितने बेशर्म है ये लोग, जिसने खुद से पहले इनके बारे में सोचा वो उसी की मृत्यु की खुशियां मना रहे हैं। मुझसे अच्छा इस राज्य को राज करने के लिए वही थी। आखिर मेरा दिमाग ठीक से काम करने लगा और मैं ठीक से सोच सकता था। लेकिन जितना मैं सोचता रहा उतना ही मेरा डर बढ़ता गया। एक अनजान डर जो उसे अब हर रोज जीना है। उसके बिना हर दिन, पूरी लाइफ उसके बिना। सिया की लाश को ले जाने के लिए और सफाई के लिए लोग कुछ दूर पर खड़े थे। पूरी वेदी पर उसका खून फैला हुआ था। लेकिन मेरा वहां से हिलने तक की इच्छा नहीं हुई। सिर्फ इतना सोचकर कि मैं उसे दोबारा नहीं देख पाऊंगा, मैं दर्द और डर से कांपने लगा। इसे शाही हॉस्पिटल ले जाओ। मेरी आज्ञा के बिना कोई संस्कार नहीं होना चाहिए। तब तक जमा कर रखो। मेरी आवाज ठंडी और उसमें कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वही वहां खड़े सारे बेवकूफ मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मेरे सर पर दो सिग उगाए हो। तब मुझे याद आया कि किसी भी अपराधी के शरीर को संस्कार के लिए नहीं भेजा जाता, उल्टा उसे जंगली जानवरों के पास छोड़ दिया जाता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता था। मुझे अपने ही आदेश में पागलपन दिख रहा था। चूंकि मैं महाराज था इसीलिए मेरा आदेश न मानने की हिम्मत किसी की नहीं थी। उसके शरीर के दो भागों को एक ही स्ट्रेचर पर ले जाते हुए मैंने देखा और मेरा दिल टुकड़ों में बंटने लगा। मैं सब कुछ रोकना चाहता था, लेकिन अचानक मेरी नज़र उसके बाएं हाथ पर पड़ी जो सफ़ेद चादर के बाहर थी। सोने की अंगूठी जिसमें लाल डायमंड था, वो भी खून से सना हुआ था। वो सगाई की शाही अंगूठी थी जो हर जनरेशन के महारानी को पास होती थी। सगाई के बाद उसने वो अंगूठी खुद पहनी थी और अब तक पहने हुए थी। फिर मैंने अपनी उंगली देखी जो खाली थी। मैंने न ही अंगूठी पहनी और न ही सगाई समारोह अटेंड किया। धीरे धीरे सब चले गए। कुछ को उससे हमदर्दी थी और कुछ अभी भी उसे श्राप दे रहे थे। एपिसोड 167। लेकिन मैं न उसका आर्यांश बन पाया और न ही आर्य। लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पाया और अब मुझे उसके आखिरी शब्द याद आए। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। वो उसके आखिरी शब्द जिसमें मैं था, लेकिन मेरे लिए सिर्फ नफरत थी। मुझे खुद पर घृणा हो रही है। मैंने कभी उसे प्यार से बातें करते नहीं सुना, लेकिन उसकी आंखों में, उसके जेस्चर में हमेशा मेरे लिए प्यार था, केयर था। ये बात मुझे अभी समझ क्यों आ रही? वेदी पर वो अकेला खड़ा था। वहां सिर्फ मैं खड़ा था और सोच रहा था कि कब मैंने कभी उससे प्यार से एक शब्द भी कहा था, या कभी मुस्कुराया भी होगा। मेरे होते हुए वेदी पर कोई सफाई करने भी नहीं आया। ये तो उनका काम था, सफाई कर घर चले जाना। लेकिन मैं कहाँ जाऊं? मेरा तो घर ही बिखर गया। सुबह से रात हो गई लेकिन आसमान में कोई चांद नहीं था। हर तरफ अंधेरा था जैसे मेरे अंदर था। मेरे पैर अपने आप उस कटघरे की तरफ चले गए जहां कुछ देर पहले वो खड़ी थी। वहां खून के निशान थे जो उसके हाथ से लगे होंगे। उसे सहलाते हुए मैंने सोचा, क्या उसे मारना जरूरी था? क्या मैं उसे जिंदा नहीं रख सकता था? या फिर देश से निकाल देता, इससे वो जिंदा तो रहती। क्या वो भाग नहीं सकती थी? अचानक मुझे बहुत गुस्सा आया, क्यों अपनी आखिरी सांस तक गौरव और साहस से भरी रही, जबकि मैं कायर हूँ। मुझे लगा वो मुझसे भीख मांगेगी कि उसे छोड़ दे, जीने दे, लेकिन उसने अपना सर ऊंचा रखा। उसने मर जाना पसंद किया, सिर्फ मुझे तड़पते हुए देखने के लिए, समझाने के लिए कि मैंने क्या खोया है। खुद ब खुद मैं उस वेदी पर सर ऊपर कर लेट गया जैसे वो थी, बिना कोई डर के लेटी थी। तो उसने ये देखा मरने से पहले। उसने मुझे देखा, मैं उसे किसी शैतान से कम लग रहा होऊंगा। अचानक मुझे उस लड़की से नफरत होने लगी जिसकी वजह से, जिसके बच्चे की वजह से मैंने अपनी महारानी की हत्या कर दी।
मेरा दिल कभी उस लड़की को नहीं जानता था, लेकिन अब मुझे फील हो रहा है कि मेरे दिमाग में अनजाने दृश्य थे जहां दोनों साथ थे जो सच नहीं है। थी तो सिर्फ उसकी यादें, सिर्फ एक लड़की की यादें जिसकी नीली आंखें उसे देखते ही चमकने लगती थी। बिना बात किए भी वो मुझे समझती थी और मुझे सपोर्ट करती। मेरे हाथों में, कपड़ों में खून सूख चुका और अब वो भी जा चुकी थी। वो अब कभी नहीं आएगी मेरे लिए। कोई मुझे उसके जैसे समझ नहीं सकता। वो छुअन जिससे मेरी थकान दूर हो जाती वो अब नहीं है। मेरे सर दर्द में उसकी स्पेशल चाय अब नहीं होगी। अब हम दोनों को कोई कंपेयर भी नहीं करेगा। मैं कभी नहीं सुन पाऊंगा इस राज्य के महाराज बनने लायक सिर्फ वो थी। ये सब सोचकर मेरा दिल खाली हो गया और अब इतना दर्द होने लगा कि मन किया अपने आप को काट दूं और इस दिल को निकाल कर फेंक दूं। मुझे अपने गालों पर कुछ गिला सा महसूस हुआ, क्योंकि मेरी आंखों से अपने आप आंसू बह रहे थे। दर्द की इंतहा थी जो आंसू बन गई। महारानी, मेरी महारानी। सिया हिमावन तुषार, ये नाम जो मैंने 4 साल पहले भुला दिया क्योंकि वो महारानी बन गई। वो सिया आर्यांश आर्य के नाम से जानी गई और ये नाम मैंने ही उससे बेरहमी से वापस भी ले लिए। उसने तो अपना जीवन, अपना प्यार सब मुझे दे दिया और मैंने क्या किया? अब कोई नहीं उसका बिना शर्तों के साथ देने वाला। उसकी वो नीली आंखें नहीं थी था तो उसका खून जो आर्यांश के ऊपर था। अब जब वो चली गई तो मैं उसकी आवाज सुनने के लिए तड़पने लगा। उसे गले लगाना चाहता था, उसके साथ हंसना चाहता था, उसे तलवारबाजी सिखाना चाहता था, बाजार में भेस बदलकर घूमना चाहता था, उसे करीब से जानना चाहता था। असली सिया को, उसे नहीं जो मेरे लिए बदल गई थी। इस तरह उसे थामे रखना चाहता था कि वो कभी उससे दूर न जा सके। मैं तो उससे नफरत करता था और उसे खुद ही दंड दिया और मार दिया तो फिर मुझे रोने का भी कोई अधिकार नहीं। अभी तो एक दिन भी नहीं बीता उसके गए और मैं सांस नहीं ले पा रहा। पूरा जीवन उसके बिना कैसे कटेगा? उसके बिना कैसे? कभी कभी मुझे ऐसा लगता कि वो महारानी, महाराज के लिए, आर्यांश के लिए बनी थी। लेकिन मैं न उसका आर्यांश बन पाया और न ही आर्य। लेकिन वो हमेशा मेरी महारानी रही, मेरी सिया रही। राजमहल का प्रजा सम्मेलन हॉल। यहाँ महाराज सीधे अपनी प्रजा से बात कर सकते थे। इसकी भी लॉटरी निकलती थी। आज 6 महीने हो चुके थे सिया के मृत्यु के। महाराज, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? चाहे कुछ भी हुआ हो, वो हमारी और इस राज्य की रक्षक थी, महायोद्धा थी। आप उनके मृत शरीर का अनादर नहीं कर सकते। हाँ महाराज, कम से कम हमें उनका संस्कार करने दीजिए। वो हमारी सेनापति थी। उन पर दया कीजिए महाराज। वही महाराज सबसे ऊंचे रखे हुए सिंहासन पर बैठे अपनी लाल आंखों से सबको देखते हुए सबकी बातें सुन रहे थे। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, न सोने की वजह से। एक हाथ को सिंहासन के हैंडल पर टेक लगाए उस पर अपने ठुड्डी को टिकाए हुए था और दूसरे हाथों की मुठियां कसी हुई थी। दया, महाराज ने ये शब्द एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा जिसे पिछले 6 महीने से उसे नहीं मिला। गिल्ट, दुख, पछतावा, हताशा और न जाने क्या क्या इमोशंस मिलके उसे अंदर से खोखला कर रहे थे। वही महाराज की ठंडी और क्रूर आवाज सुनकर तीसरे दस्ते के योद्धा कांप गए और हॉल में सन्नाटा पसर गया। अब तो राज्य के हर कोने में ये बात की चर्चा होने लगी कि महाराज ने पूर्व महारानी को मृत्यु सजा देने के बाद न उसे फेंका और न संस्कार किया, बस जमाकर रख दिया। किसी को लगा कि महाराज उनसे इतनी नफरत करने लगे हैं कि अब तक सजा दे रहे हैं। कुछ को महाराज का पागलपन लगा और कुछ को पछतावा। वही हर दिन, हर पल महाराज के लिए नर्क था जिसे अब सब कुछ समझ आने लगा था। सेनापति भूधर का षड्यंत्र, मिनिस्ट्री को खोखला बनाना, उत्तर महल का अंत और भास्कर को भी जहर दिया गया था। पर महाराज ने सब इग्नोर कर दिया क्योंकि उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसकी आत्मा मर चुकी थी, बस गिनती की सांसें ले रहा था। तुम देख रही हो ना हम्मा? देखो तो सब तुमसे कितना प्यार करते हैं, कितना सम्मान देते हैं। इतना कि अपनी महारानी के लिए, अपने सेनापति के लिए वो मरने को भी तैयार है। तुम सही थी, तुमने जो श्राप दिया था वो काम कर रहा है। मैं तड़प रहा हूँ, तुम्हारे लिए तड़प रहा हूँ। इन 6 महीनों में बहुत कुछ बदल गया।
जैसे कि सारिका महारानी नहीं बनी जिससे और प्रॉब्लम होने लगी। महाराज किसी और को सिया की जगह नहीं देखना चाहते थे। महाराज उस टार्सेल को हाथ में लिए हुए थे जो सिया ने उन्हें गिफ्ट किया और बिना किसी की परवाह किए कहा, नहीं। सिर्फ एक शब्द से महाराज ने साफ साफ कह दिया कि वो सिया का अंतिम संस्कार नहीं करना चाहते थे, जिससे सब स्तब्ध रह गए। महाराज अब और क्या करना चाहते हैं? वो मर चुकी है। अब उनके मृत शरीर का अनादर कर आपको और क्या मिलेगा? चैतन्य ने अपनी जान की परवाह किए बिना गुस्से से अपनी बात कही और बाकी योद्धा उसे शांत कराने लगे। छोड़ो मुझे, मैं नहीं डरता, अब आप मुझे भी मृत्यु दंड देंगे, दे दीजिए, चैतन्य ने गुस्से से कहा। कप्तान चैतन्य शांत हो जाइए। आप महाराज से ऐसे बात नहीं कर सकते। अभी के अभी घुटने टेक कर माफी मांगिए। एपिसोड 168। अपना प्यार जताने में उसे बहुत देर हो गई। चैतन्य की आंखें भीग गई जब उसे सिया को मरते हुए देखा था और वो कुछ नहीं कर पाया। अब तो वो जा चुकी है। अब तो उनकी आत्मा को शांति से जाने दीजिए। महाराज दया कीजिए, चैतन्य ने घुटने टेक हाथ जोड़कर कहा। सबको लगा कि महाराज गुस्सा करने वाले हैं और चैतन्य को मृत्यु की सजा देंगे, लेकिन वो खड़े हो गए और चैतन्य के पास जाकर रुक गए। वो जा चुकी है, इसीलिए उसकी वजह से मैं भी तुम्हें जाने देता हूँ, बोल वो सभा से चले गए। राजमहल से होते हुए महाराज अब अंधक महल के सामने खड़े थे। एकांत बोलकर उन्होंने सारे अंगरक्षकों को जाने को कह दिया कि कोई उसका पीछा न करे। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ता रहा वो अपने लबादे, कोट, तलवार, जूते सब उतारता गया। उसे तो अपना मुकुट भी बहुत भारी लग रहा था। 6 महीने हो गए लेकिन उसकी यहाँ आने की हिम्मत नहीं हो। आज बड़ी मुश्किल से हिम्मत कर वो सिया से मिलने आया। उसने बस अपनी काली पेंट और सफ़ेद शर्ट पहनी थी जिसके आधे बटन खुले थे। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए वो आखिर उस कमरे तक पहुंच गया। जैसे ही उसने उस कमरे का दरवाज़ा खोला दवाई और जड़ी बूटी की महक आई। अंदर अंधेरा था और ठंड थी। सिया के मृत शरीर को जमाकर यही रखा गया था। अपने हाथ में पकड़े मुकुट को उसने दरवाजे पर ही गिरा दिया और रूम में खाली पैर चला गया। अंदर आते ही उसकी अग्नि शक्तियों से कमरे में रखी कुछ मोमबत्तियां जल गई, जिससे उसने अपने सामने एक बेड दिखा जो लाल गुलाब के फूलों से सजा हुआ था और बीच में आंखें बंद किए एक खूबसूरत लड़की सो रही थी, ऐसे कि अब वो कभी नहीं उठेगी। उसने एक खूबसूरत सफ़ेद लहंगा पहना था और सफ़ेद डायमंड के जेवर। उसकी उंगली पर अब भी सगाई की शाही लाल अंगूठी चमक रही थी। वो किसी परी की तरह लग रही थी। उसके चांदी जैसे बाल अब चमक रहे थे और एक तरफ सलीके से रखे हुए थे, लेकिन उसका चेहरा फीका था और उसके गुलाबी होठ सफ़ेद पड़े हुए थे। तभी उसने उसके गले में लंबे सिलने के निशान देखे, जिससे उसे ये याद आ गया कि वो कभी नहीं उठेगी। वो कभी उसकी नीली आंखों की चमक नहीं देख पाएगा जो उसे देखते ही आ जाती थी। उसके गाल शर्म से लाल कभी नहीं होंगे जैसे पहले होते थे। आर्यांश पेड़ के सिरहाने घुटनों पर बैठा गया और उसके गाल को अपनी उंगलियों के पीछे से हल्का सहलाते हुए पूछा, कैसी हो तुम? अब तो तुम खुश हो ना? है ना? फिर उसने अपने हाथ में सिया के बाल लिए और उसे किस किया। उसके शब्दों में, आंखों में बेहद कोमलता और प्यार था। पहले वो कुछ बोलने से झिझक रहा था, लेकिन अब नहीं। आखिर तुमने मुझे पीछा छुड़ा ही लिया। अब तुम्हारी आज़ादी के बीच कोई नहीं है। अब तो तुम किसी से भी दोस्ती कर सकती हो, लड़का या लड़की। फिर उसने सिया के हाथ को अपने हाथों में लिया और उसे किस कर अपनी ठुड्डी उस पर रख कहा, वो सब तुम्हें कितना पसंद करते हैं। उन्होंने मुझसे लड़ाई की मैं तुम्हारा अंतिम संस्कार कर दूं। वो सब तुम्हें मुझसे अलग करना चाहते हैं, लेकिन मैंने गुस्सा नहीं किया, उन्हें जाने दिया, क्योंकि तुम्हें दुख होता ना। सॉरी, लेकिन मुझे पसंद नहीं कोई तुम्हें वैसे देखे जैसे मैं तुम्हें देखता हूँ। तुम मानो या न मानो, जब भी तुम्हें अपनी लालची आंखों से देखता तो मुझे पता चल जाता। तो जो मेरा है मैं उसे कैसे किसी और दे दूँ। तब मुझे तुम पर ही गुस्सा आ जाता था, क्योंकि मैं खुद को भी नहीं समझा पाता कि मैं कैसा फील करता था। सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया। मैं लालची था और तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता था।
तुम्हारे दोस्तों से भी नहीं। और मैं तुम्हें चोट पहुंचता रहा। मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूं कि ये समझ नहीं पाया कि हम दोनों एक जैसा ही तो सोचते होंगे। जैसे मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता वैसे तुम भी तो फील करती होगी। सॉरी, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया, या कभी समझने की कोशिश तक नहीं की। आर्यांश अपनी बातें करता रहा और उसके गर्म आंसू की बूंदें सिया के ठंडे हाथ पर गिरते रहे। सॉरी, आई एम सॉरी। सॉरी क्या तुम मुझे एक और मौका नहीं दे सकती? खाली और शांत कमरे में अब उसके सिसकने की आवाज गूंजने लगी। लेकिन उस लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो दुनिया के दुखों और तकलीफों से अनजान आंखें बंद किया सोई रही। मैं तुम्हें वचन देता हूँ तुम दोस्त बनाना और मैं तुम्हें अपने दिल की हर बात तुमसे शेयर करूँगा, तुम्हारी हर बात मानूंगा, जो बोलोगी वो होगा, तुम्हें बहुत प्यार करूँगा, तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। आर्यांश ने इतनी बातें की, इतना सारा वचन दिया इस आस में कि वो उसकी आवाज सुन सके, लेकिन वो ये भी जानता था कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। चाहे अब वो कुछ भी करे या बोले, वो कभी नहीं बोलेगी। सब बेकार है, हर वचन बेकार है, उसका रिग्रेट भी बेकार है। वो उठा और एक तरफ के फूलों को साइड कर दिया और धीरे से उसके बगल में लेट गया। अपने एक हाथ को उसके सर के नीचे रख और दूसरे हाथ को उसकी कमर पर रखा और अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपा लिया। अब वो नेचुरल मनमोहक खुशबू नहीं थी तो दवा और जड़ी बूटियों की महक। लेकिन तब उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। अपनी अग्नि शक्ति को उसने सिया के मृत शरीर में डालना शुरू किया, जिससे उसका ठंडा शरीर अब गर्म होने लगा। वो सिलाई का निशान भी चला गया और चेहरे की रंगत वापस आ गई। उसका शरीर किसी जीवित इंसान जैसा हो गया, लेकिन उस शरीर में वो प्राण नहीं डाल सका। इससे उसका पछतावा और बढ़ गया कि अब अपना प्यार जताने में उसे बहुत देर हो गई। आई लव यू मेरी महारानी, मेरी सिया, आई लव यू। सच में मैं तुम्हें बेहद प्यार करता हूँ, बेहद। इस प्यार के इजहार से भी अब कोई मृत इंसान जीवित नहीं हो सकता जब तक कि कोई चमत्कार न हो। आर्यांश की आंखों से लगातार आंसू बहते रहे और उसका दिल टुकड़े टुकड़े होता रहा। उस टूटते हुए दिल अब कोई जोड़ नहीं सकता था, समय भी नहीं। काश मैं राज परिवार में जन्म ही नहीं लेता। काश मैं एक आम इंसान होता। तब कोई हमारे बीच नहीं होता और न किसी का लालच होता। हम दोनों अपना परिवार बसाते और खुशी खुशी रहते। काश मैं अपनी फीलिंग्स को पहले समझ पाता। काश मैं इस कश्मकश को तुम्हें बता पाता, तो तुम जरूर समझ जाती कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। आर्यांश अपने दिल का दर्द और अपना प्यार कन्फेस करता रहा, लेकिन अब उसका हाथ खाली था। जिस लड़की को इन सब शब्दों का इंतजार था, जिसने कभी हार नहीं मानी और सिर्फ उसे प्यार करती रही, वो जा चुकी थी। एपिसोड 169, यादों का शून्य। सिया की मृत्यु के 4 साल बाद आत्मा आहुति का दिन, काल चक्र को पीछे मोड़ने का दिन। जैसा सेनापति जलायु ने बताया कि आत्मा आहुति को सक्सेसफुल होने के लिए 5 आत्माओं की जरूरत है, लेकिन यहाँ तो सिर्फ 4 है। तभी कमरे का दरवाजा जबरदस्ती खोल दिया गया और सब हक्के बक्के होकर उसी तरफ देखने लगे। वो 5वीं आत्मा अंदर आई, बादल भूधर राज, जिसने खुद को आहुति के लिए आगे कर दिया। भाई तुम? सारिका हैरान थी कि उसका बड़ा भाई, जिसने आज तक कोई गलत काम नहीं किया, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, वो खुद को सैक्रिफाइस क्यों कर रहा है? बादल ने एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा। हाँ छोटी बहन, पूरा जीवन मैं कायर बना रहा। अपने पिता के गुनाहों के जानने के बाद भी मैंने उन्हें नहीं रोका, न किसी को कुछ बताने की हिम्मत की। अगर मैं इस बेकार जीवन को समाप्त कर एक अच्छा जीवन जीऊं, और उससे भी अच्छा अगर किसी और को जीवन मिले, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? फिर बादल की नज़र जादुई घेरे के बीच पड़ी खूबसूरत लड़की पर गई, जिसने कभी उसका बुरा नहीं चाहा। हिमावन सिया के सर को गोद में लिए उसका सर थपथपा रहे, जैसे वो सिर्फ सोई हुई है। मुझे बहुत गुस्सा आया कि मुझे पता था कि उसकी नज़र कुछ और ही कह रही है। उन नज़रों में सिर्फ रेस्पेक्ट और एडमिरेशन ही नहीं, कुछ और भी था, इसीलिए मुझे ये कभी पसंद नहीं आया। लेकिन ये भी सच है, अगर उसे हम दोनों में से किसी को चुनना पड़े तो वो उसे ही चुनेगी। आखिर मैंने उसे दर्द और नफरत के अलावा दिया ही क्या है? और वही वो कितना शांत है, जिसके साथ रहना उसे पसंद होगा, क्योंकि वो खुद ऐसी ही है। अगर गलती से भी इसको ये जन्म याद रहा तो वो सिया के पीछे जरूर जाएगा।
मैं महाराज भी हूं तो क्या हुआ, सबको पता है मैंने अपनी अपनी महारानी के साथ क्या किया। तो अगर कोई उससे प्यार करे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर सिया किसी और के पास जाना चाहे तो भी मैं उसे रोक नहीं सकता। मेरा हई ही नहीं बनता, मैंने वो खो दिया। सिया भविष्यवाणी की संत थी और सिंहासन की असली हवदार। शायद वो मुझ पर विश्वास नहीं करती थी और डरती थी कि मैं कहीं उससे और घृणा न करूं, इसीलिए न मुझे और न किसी को पता लगने दिया। हाँ, उसके पिता को जरूर पता होगा लेकिन मुझे नहीं। मुझे तो अब खुद से और खुद की सोच से घृणा हो रही है। मेरे जीवन का कोई मतलब नहीं था। जिसने मतलब दिया मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। इसीलिए काले जादू के वश में होने बाद भी मैं उसकी तरफ अट्रैक्टेड रहा, क्यों, वो मेरी दवा थी। इसलिए मैं सिर्फ उसके टच के लिए, उसे पाने के लिए उसकी मर्जी के बिना हैवान बन जाता था। और वो सब कुछ सहती, हर दर्द सहती। महाराज ने सामने देखा तो बादल अब जादुई घेरे पर खड़ा था और हिमावन भी। सेनापति जलायु ने सिया की तलवार उठाई और सिया के मृत शरीर के ऊपर रख दी। एक योद्धा की तलवार उसकी आत्मा का हिस्सा ही होती है। जिस इंसान के पास सबसे ज्यादा आध्यात्मिक शक्ति है वही पूर्व जन्म को याद रख पाएगा, जिसमें वो तो नहीं हो सकता। वो सिया के पिता होंगे। अगर ऐसा हुआ तो वो कभी मुझे उसकी परछाई तक के पास आने नहीं देंगे। बस सारिका ही है जो मेरी मदद कर सकती है, लेकिन तब जब उसे भी सब याद रहे। मैं इस जन्म की गलतियों को उस नए जन्म में नहीं दोहराना चाहता। मेरी शक्तियां बहुत कम हो चुकी है और मुझे नहीं लगता कि मैं पुनर्जन्म में खुद की आत्मा से जुड़ पाऊंगा। कहीं यादों के शून्य में न फांस जाऊं। तभी जलायु ने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया और आहुति प्रोसेस भी। मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे शरीर पर लगातार तलवार से वार कर रहा और हड्डियों का दर्द असहनीय बनता गया। जबरदस्ती मेरी आत्मा को मेरे शरीर से निकाला जा रहा था। इससे आत्मा को समय समय के चक्र में भेज दिया जाएगा जो सिया के तलवार में जाने से होगी। अगर आत्मा रास्ता भटक गई तो वो यादों के शून्य में फंस जाएगी। मैंने सबसे पहले सेनापति हिमावन को गिरते देखा। सब इस असहनीय दर्द को सह रहा था। हिमावन पहले गिरे, इसका मतलब उनको सबसे ज्यादा दर्द हुआ और उन्होंने आह तक नहीं की। वो अपनी बेटी को बचाना चाहते थे मुझसे, इसीलिए वो पहले समय में पीछे जाना चाहते थे। फिर सारिका, सेनापति जलायु और बादल का खाली शरीर गिर गया। लेकिन मैं अभी भी खड़ा था और मैं होश में था। मैं पैनिक करने लगा। अपने आप कमरे में उस तलवार से आग की लपटें निकली और सब कुछ जलने लगा। मुझे लगा कि ये प्रोसेस का ही पार्ट है। लेकिन उसका शरीर भी जलने लगा जिसे मैं सहन नहीं कर पाया। मैंने अपने हाथ से ही आग बुझाने की कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। नहीं, आग कैसे लग गई इसे, कुछ मत करो, रुको। तभी दरवाजा फिर से खुला और सेनापति भूधर के लोग अंदर आ गए, महाराज की हत्या के लिए, सिंहासन पाने के लिए। फिर सारिका और बादल के जलते हुए शरीर को देखकर भूधर ने गालियां दी। इतने नालायक बच्चे मेरे नहीं हो सकते, बास्टर्ड्स। महाराज को मार दो, उन्होंने पूरे महल में आग लगा दी। वो पागल हो गया है। शोर करते हुए भूधर के लोगों मुझे मारने के लिए आगे बढ़े लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मुझे उसके शरीर को जलने से रोकना था। लेकिन मैं क्या करूं, और उसके शरीर को कस के गले लगा लिया। लेकिन तभी उसे अपने आसपास कोई आता सुनाई नहीं दिया। तब मुझे एहसास हुआ कि चारों आत्माएं चली और वो पीछे रह गया क्योंकि वो कमजोर हो चुका था और पुनर्जन्म की आत्मा से जुड़ नहीं पाया। वो बस एक याद बनकर रह गया। फिर मैंने असैसिन्स को एक तरफ जाते देखा जहां मेरा शरीर अभी भी खड़ा था लेकिन बिना आत्मा के। व्हाट? कैसे? मैं तो यहां हूं तो मेरा शरीर ऐसे खड़ा क्यों है? आखिर हो क्या रहा है? मुझे तो लगा कि मैं मर गया लेकिन तभी उस बिना आत्मा वाले शरीर ने अपनी आंखें खोली और उन असैसिन्स पर हमला कर दिया। जल्दी करो, मार डालो महाराज को, नहीं तो सबको मार देगा। पर मेरा शरीर अपने आप हिलने लगा और हर एक वार जानलेवा था जो उन असैसिन्स की जान लिए जा रहा था। कुछ ही पल में सेनापति भूधर का सर जमीन पर लुढ़कता दिखाई दिया। वहीं मैं उसके शरीर को जोर से गले लगाए हुए अपने शरीर को लड़ते हुए देख शॉक्ड था। मैं तो यहां हूं तो आखिर वहां कौन है? ये सोचते ही अचानक मुझे एक बात याद आई।
ये साया वही काली परछाई है जो बार बार मुझे सिया के खिलाफ भड़कता रहा। इसकी एनर्जी काली और खतरनाक थी, जैसे दुनिया खत्म करने की शक्ति हो। ये वही है आर्यव्रत का पहला महाराज और काले ड्रैगन का आखिरी वंशज। अचानक उसे अपनी तरफ देखते हुए मैंने देखा तो उसके होठों पर ईविल स्माइल थी और आंखों में ईविल चमक, जैसे उसे सिया के जलते शरीर को देख सुकून पहुंचा हो। आखिरकार मैं तुम्हें दोबारा पा सकता हूँ मेरी बदमाश परी।